थे? आपको मैंने बताया था विराम। क्या बताया था? विराम, जिसे क्या बोलते थे? रेस्ट। फिर हमने आपको बताया था गति, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। फिर क्या बताया था आपको मैंने? दूरी, जिसको क्या बोलते थे? डिस्टेंस। और एक और बताया था, बताइए? विस्थापन। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि ये जो दूरी है और विस्थापन, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आज क्लास में हम समझेंगे। तो नंबर वन, दूरी जो होती है वह पथ की लंबाई होती है। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है? हाँ, ये क्या होती है? न्यूनतम लंबाई। ठीक है, बाकी बोलने तो बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग इसको। मतलब किसी भी रास्ते पर वस्तु जितनी लंबाई तय करती है उसी को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। और उसी में से जो सबसे न्यूनतम लंबाई होगी उसी को क्या बोलेंगे? विस्थापन। क्लियर ना? दोनों में अंतर क्लियर? अब क्या होगा? दूसरा अंतर, दूरी जो है एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। समझते हैं ना? सदिश राशि, सदिश और अदिश राशि समझते हैं कि नहीं? हाँ, ठीक है, सदिश राशि। अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? दूरी जो होती है वो कभी भी जीरो, अगर मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है तो दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है जीरो नहीं हो सकती है, तथा एक तो फिक्स कंडीशन है कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या? हाँ, ऋणात्मक नहीं होती है, ये फिक्स है। ठीक है, अगर वस्तु रेस्ट पर मतलब रुकी हुई है तो वह जीरो हो सकता है, लेकिन अगर गतिमान वस्तु है तो कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब है कि विस्थापन जो है वो आपका, देखिए ऋणात्मक को मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इसको बोलते हैं निगेटिव, माइनस बना के वी, निगेटिव। देखिए शॉर्ट में कैसे बोलते हैं निगेटिव को? निगेटिव। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, निगेटिव का मतलब होता है यहाँ पे ऋणात्मक। ठीक है, समझ आया ना? और यहीं पर हम बोलते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? प्लस भी। ठीक है, ये आप इसको लिख लेगा। इसका मतलब होता है ये आप जीवन में आगे जितना पढ़ेंगे मेरे से तो मैं आपको यही बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव को शॉर्ट फॉर्म में माइनस बी से और प्लस बी से। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब विस्थापन नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। समझ गया ना? ये आपके एग्जाम में 3 मेजर डिफरेंस पूछ सकता है।